बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन से है। जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के जो स्पेशल केसेस हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस को स्टडी करने से पहले उसकी जो दो इक्वेशंस V1 और V2 जो हम डिराइव करते हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज हैं। वी हैव टू स्फेरिकल बॉडीज like a billiard ball of masses m1 and m2 moving along a straight line with initial velocities u1 and u2। कि हमारे पास दो बॉडीज हैं लाइक बिलियर्ड बॉल जो कि इनिशियली मूव कर रही हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। Since the faster body m1 is approaches the slower body m2 के m1 जो है उसकी जो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 जो है वो ग्रेटर है u2 से। तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा हो हम जानते हैं वो स्लोअर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है। तो चूंकि ये दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं तो जब ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट m1 सेम लाइन के ऊपर ट्रेवल करता हुआ आएगा तो M2 को आके वो आगे हिट करेगा। तो दे अंडरगो हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इनकी फिर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगी। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, नंबर वन ऐसी कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहे, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहे, उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एंड नंबर टू जिसके अंदर सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व रहे, ऐसे सिस्टम को हम इलास्टिक सिस्टम या इलास्टिक ऐसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। आफ्टर कोलिजन द बॉडीज कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द सेम लाइन विद न्यू वेलोसिटीज u1 एंड u2। जब वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ तो एट कोलिजन क्या होता है कि m1 जो मैस है वो m2 के ऊपर फोर्स F अप्लाई करता है राइट साइड की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ m2 ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स m1 के ऊपर अप्लाई करता है इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो आफ्टर कोलिजन ये जो दोनों मैसेज हैं ये न्यू वेलोसिटीज मैस m1 v1 फाइनल वेलोसिटी के साथ एंड मैस m2 v2 फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करता है। फिर हम इनके ऊपर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की जो कंडीशंस हैं, मींस के फर्स्ट कंडीशन इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेकंड कंडीशन इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। और उससे हम दो इक्वेशंस, एक v1 और एक v2 को हम डिराइव करते हैं। जो स्टूडेंट्स अब जो स्पेशल केसेस की तरफ हम चलते हैं, जो मेन टॉपिक है वो इन्हीं इक्वेशंस के अंदर हमने ये जो वेरिएबल हैं मैसेज m1 m2 और इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, इन्हीं के अंदर हमने चेंजेस करते जाना है और देखना है कि क्या इनकी फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर वन की तरफ चलें। वो क्या कह रहा है, केस वन इज व्हेन मैसेज आर सेम, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं जब सेम मैस के हों, लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी 5 kg का हो और सेकंड ऑब्जेक्ट भी 5 kg का हो। तो उस केस के अंदर इनकी जो वेलोसिटीज हैं v1 और v2 उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। डियर स्टूडेंट, ये फाइनल वेलोसिटी v1 की इक्वेशन है, ये फाइनल वेलोसिटी v2 की इक्वेशन है। अब हमने केस वन में क्या कहा हुआ है कि दोनों के मैसेज सेम है, यानी कि m1 मैथ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल है मैथ ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट के। तो हम इन दोनों को एक कॉमन नेम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट कर लें कि इनका कॉमन नेम m है। अब इन दोनों इक्वेशंस में v1 और v2 की दोनों इक्वेशंस के अंदर जहां पे m1 और m2 नजर आएगा इन दोनों की जगह हम m को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब v1 की जगह हम प्लेस करेंगे अपने m को, जहां जहां हमें m1 और m2 नजर आएगा
तो वो क्या आपके पास बनेगी, ये M1 की जगह भी M आ गया, M2 की जगह भी M आ गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे M की जगह M2 की जगह हमने M लिखा, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने M1 M2 की जगह M प्लेस किया। तो क्या होगा यहाँ पे, आप अगर आप ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव M है, ये नेगेटिव M है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो ये जो न्यूमिनेटर है ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो V1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, न्यूमिनेटर में जीरो मल्टीप्लाई U1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2M आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखें तो 2M मल्टीप्लाई U2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2M आ जाएगा, तो ये 2M इस 2M से कट गया। अब जीरो, ये न्यूमरेटर में जीरो है तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन जीरो हो जाएगी, जीरो प्लस ये 2M से काट गया तो यहाँ पे U2 बचा। तो जो V1 वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा आफ्टर कुलैयन, उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, उसकी वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके बराबर हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब हम सेकंड इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज को प्लेस करेंगे, जब हम अपनी सेकंड इक्वेशन के अंदर इस सेम वैल्यूज को प्लेस करेंगे, तो आपके पास जो V2 है वो क्या आएगा, V2 को अगर देखें तो ये क्या है, 2M इंटू U1 इनिशियल वेलोसिटी, डिनोमिनेटर में भी 2M आएगा, फिर प्लस M-M मल्टीप्लाई M-M मल्टीप्लाई U2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 2M आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2M से कैंसिल आउट हो गया, और V2 किसके इक्वल आ रहा है, U1 प्लस, यहाँ पे देखें तो ये M से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई U2 डिवाइडेड बाय 2M। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, V2 इज आल्सो इक्वल्स टू U1, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, आफ्टर कुलैयन जो सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के। सो रिजल्ट क्या है आपके पास, कि when masses of two colliding bodies are same, कि दो colliding bodies के जब masses सेम होंगे, then their velocities are interchanged after collision, तो उनकी velocity तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी। कैसे देखें, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, अब वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बन चुकी है, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी अब वो सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बन चुकी है। तो होपफुली आपको ये केस नंबर 1 समझ आ गया होगा। मूव करते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। उसमें क्या कह रहे हैं, केस नंबर 2 के अंदर ये कह रहे हैं कि व्हेन द बॉडीज हैव द सेम मैसेज, अगेन कंडीशन नंबर 1 क्या है, कि उनके मैसेज सेम है, तो हम M1 इक्वल टू M2, और इसको एक सिंपल M के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द सेकंड बॉडी मींस के टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, और दूसरी बॉडी क्या है, रेस्ट के ऊपर है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। सो ये दो कंडीशंस आपको गिवन है। पहली कंडीशन क्या है कि उनके मैसेज सेम है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है। अब हमने V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी के अंदर ये कंडीशंस प्लेस करनी है। तो आप जानते हैं आपके पास क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस हैं वो लिख के दिखाता हूँ। V1 इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल्स टू आपके पास, V1 जो है, V1 जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, इसको इक्वेशंस हम वहां पे लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे हमारे लिए। ठीक है जी। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई, अब हम इनके अंदर चेंजिंग्स करते हैं। तो V1 इक्वेशन स्टूडेंट्स आप देखें क्या है, इट इज M1 माइनस M2 इंटू U1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 ओवर M1 प्लस M2। अब इसके अंदर जहाँ पे M1 M2 नजर आएगा हमने M पुट करना है, और देन ये प्लस सेकंड टर्म क्या है, 2 टाइम्स M2 की जगह M आ जाएगा, मल्टीप्लाई U2 इज जीरो डिवाइडेड बाय M+M। तो ये टर्म यहाँ पे इसलिए मिस थी कि जो जीरो को जब हम इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये M इस M से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से
जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कुलयन से पहले जो सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। तो सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है उसे भी देख लेते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, टू टाइम्स एम इंटू U1/m+m इंटू U2 की जगह जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, U2 की जगह क्या आएगा, जीरो मल्टीप्लाई m-m डिवाइडेड बाय m+m। ठीक है, m+m, तो यहां से ये जीरो है तो ये फ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पे ये मिस है। और इसके अंदर ये 2m, m+m 2m हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से 2m और न्यूमरेटर से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके बाद V2 जो है आपके पास, V2 वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल आएगी, V2 = U1। तो यहाँ से पता ये चला कि कंडीशंस क्या थी, पहले उन्हें एक अगेन देख लेते हैं। कंडीशन ये थी कि मैसेज सेम है और सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फर्स्ट मूव कर रहा है। तो अब कुलयन के बाद क्या होगा कि जिस जब बच्चों मैसेज सेम होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो रेस्ट पे आ जाता है। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी ना, पहले वो मूव कर रहा था, वो रेस्ट पे आ गया। और सेकंड ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था वो मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटीज अगेन इंटरचेंज हो गई हैं। तो आफ्टर कुलयन V1 = 0 एंड V2 = U1, द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड द सेकंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो था वो केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज द केस नंबर 3। उसकी भी इक्वेशंस पहले हम यहाँ पे जो है वो राइट डाउन करते हैं और फिर जो है वो हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपके पास मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, दोनों इक्वेशंस। फिर अब हम इनको जो है वो देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या कहना है, अ लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव एट रेस्ट, के दो बॉडीज हैं। फर्स्ट M1 ऑब्जेक्ट है जो कि हल्का है, M1 लाइटर है एज कंपेयर टू M2 जो कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और M2 की क्या के ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई है कि ये रेस्ट पे है, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। मींस कि M1 मूव करके आ रहा है, M1 मूविंग है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ, इसकी ये किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करके आ रहा है। और ये जो M2 मैथ्स है, ये जो M2 मैथ्स है, ये एज कंपेयर टू M1 टू मच ग्रेटर है। इतना ग्रेटर है कि M1 इसके मुकाबले में अप्रोक्सीमेटली जीरो है। ठीक है, तो ये इन कंडीशंस को क्या कंडीशंस हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैस M1 जीरो है। इनको अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा देखें। M1 की जगह जहां जहां M1 नजर आएगा जीरो पुट करेंगे और जहां पे U2 नजर आएगा जीरो पुट करेंगे। तो ये देखें, ये U2 था, ये जीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये सारी फ्रैक्शन ये भी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे M1 की जगह जीरो नजर आ रहा है, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी, V1 = ये आएगा M-M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाय M2। ठीक है, तो ये M2 से कट जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म्स आएंगी वो V1 = -U1 आएगी। तो ये आपके पास V1 जो वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। देन जब हम सेम कंडीशंस को V2 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो ये M1 नजर आ रहा है, इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे M1 ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी या और U2 ऑलरेडी जीरो है, U2 भी क्या है, जीरो, यानी कि दोनों फ्रैक्शन जीरो हो जाएंगी और V2 क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है आफ्टर कोलिजन वो सेम वेलोसिटी के साथ यूं कोलाइड करेगा और रिटर्न बैक कर देगा सेम वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे इसकी जब ये ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा था तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट साइड पे थी। कोलिजन के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट साइड पे हो गई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो उस अपोजिट को हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और कोलिजन के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। V2 = 0, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ठीक है जी, तो ये आपके पास केस नंबर 3 था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने केस नंबर 4 की तरफ। उसमें क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट। अब मैसिव बॉडी है,
यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मैसिव है, M1 है, ये मैसिव ऑब्जेक्ट है। ये कोलाइड करेगा लाइटर ऑब्जेक्ट M2 के साथ। और अगेन यहाँ पे भी हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि M1, अब यहाँ पे M1 टू मच ग्रेटर है M2 से, इतना ग्रेटर है कि मैस M2 जो है उसके मुकाबले में क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। और व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइटर एट रेस्ट, और लाइटर एट रेस्ट है यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। ठीक हो गया। अब ये कंडीशंस क्या, M2 को जीरो और U2 को जीरो हमने पुट करना है जहां जहां पे नजर आएगा। तो देखें ये U2 जीरो पुट हुआ हुआ, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे M2 जहां जहां नजर आएगा वो जीरो पुट करेंगे, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा, V1 विल बी इक्वल्स टू U2। यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो ग्लाइड इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा था, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू V1 स्टूडेंट्स। ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू V1। ठीक है जी, कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो जिस भी वेलोसिटी से मूव करके आ रहा था आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा। यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट वो अनचेंज्ड रहेंगी। सिमिलरली जब हम यही दो कंडीशन के मैस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जीरो है, इनको जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली सेकंड फ्रैक्शन तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे M2 की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, रिमेनिंग V2 इज इक्वल्स टू 2M डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई U1। तो M से कैंसिल आउट हो जाएगा और V2 आपके पास 2 टाइम्स U1 के इक्वल आएगा। यहाँ से पता ये चला कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट और फोर्थ केस था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये केसेस समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो लेटेस्ट वीडियो है वो पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है वो शेयर करें और बेल आइकन को की नोटिफिकेशन को ऑन करें। ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशंस या ऑनलाइन कंटेंट चाहते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, तो मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।